नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या है। अकाल मृत्यु क्यों होती है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दिया जाता है, और जब तक उसकी आत्मा वास्तविक के मृत्यु का समय नहीं पूरा होता है, तब तक बिना शरीर के भटकता रहता है। मृत्यु कोई शब्द नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवन आत्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु समानता, विधि, व्यवस्था, लालच, मोह, रोग को कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से दो प्रकार की मृत्यु बताई गई है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्ध व्यवस्था को प्राप्त होने, शरीर को आत्मा द्वारा त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। हिंदू धर्म के अनुसार गुरु पुराण में यह उल्लेख दिया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और उन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है उसने कितने पाप और कितने पुण्य किया है धरती पर। इसके बाद आत्मा को फिर उसे घर में छोड़ दिया जाता है, जहां उसने शरीर का त्याग किया था, जहां रहता था। जी हाँ, जिस दिन में जन्म लेता हूँ उसी दिन से उसका लिखा हुआ रहता है कि किस दिन आपको मारना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, वह निश्चित किया हुआ रहता है। मानव की मौत से कुछ पहले घर के शीशे में अपने चेहरे देखते हैं तो किसी दूसरे को चेहरा नजर आते हैं और उसका शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे मृत्युदंड कहते हैं। तो उसका अंत समय बहुत निकट है। उसकी मौत 24 से 25 घंटे के भीतर हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार जब किसी मानव व्यक्ति का शरीर पीला या सफेद पड़ जाए तो ऐसे इंसान की मृत्यु 6 से 8 माह के भीतर होना निश्चित है। जब किसी मानव इंसान का जीव, कान, आँख और नाक अचानक पूरा कठोर हो जाए, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान की 6 से 8 माह के बाद मृत्यु हो जाती है। जो लोग पर्वत के पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और प्रत्येक मनुष्य के मरने का शौक नहीं लगता है। इसे एक भी मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु कहते हैं। उपनिषद एवं पुराना जी के अनुसार मनुष्य की मृत्यु या देश में निवास करना उसका समय निर्धारित होता है। कहने का उद्देश्य यह है कि योनि मानव का कर्म क्षेत्र है और वह फूटने के विषय में ईश्वर अधीन है। इसे भोंकने के क्रम में मानव नया कर्म कर सकता है। यही होने का फल है। मृत्यु का समय पूर्व निश्चित है, क्योंकि मानव जीवन समय से बना है। तब क्या अकाल मृत्यु की भी एक सुनियोजित व्यवस्था है? नहीं। अगर अकाल मृत्यु की एक फूल मुझे जगह होती तो उसका नाम ही केवल मृत्यु होता। अकाल जुड़ने का मतलब ही अचानक है। इनमें 3 मृत्यु के केवल 4 कारण हैं। न स्वाभाविक है। चौथा कारण अकाल है। बहुत शास्त्रों के अनुसार मृत्यु इसलिए होती है कि आयु का क्षय हो गया है। मनुष्य के पूर्व संचित कर और भाषाएं बीज रूप में सदैव विद्यमान रहती है, इसीलिए मानव देह प्राप्त होती हैं। ऐसा होना असंभव है। कोई नरक से सीधे स्वर्ग में चाहिए अथवा स्वर्ग से नरक में चला जाए। भविष्य को किसी ने देखा नहीं, पर हमें जीवन में जो सुख सुविधा सफलता मिल रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य। राहु का अंतर क्या है? यह रहस्य जो सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आ सकता। रहस्य को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्या अनेक जन स्वाहा कर दिए। क्या हम इतनी सरलता से समझ सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। जिन लोगों की मृत्यु कष्टकर होती है,
उनके विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे बिंदु से उनकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है जो उनकी अकाल मृत्यु प्राचीन काल में मानव की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन आज तक आचरण एवं पार्क के कारण हमारी आयु का लगा था कि जैसा होता है वैसा ही उसका आचरण एवं साधना शैली होती है। मनुष्य के परलोक गमन की स्थितियों का अनुमान उसकी मृत्यु के समय किया जाता है। जैसे पुण्यात्मा का जल अच्छे भूत में होता है, उसी प्रकार कर्मियों की मृत्यु भी मुफ्त ग्रहों के रहने पर हुआ करती है। स्वर्ग सुंदर गर्मी, दुखी और तृप्ति सुख की सूचक है। नरक में अंधकार है और स्वर्ग में प्रकाश ऋग्वेद कहता है। वह श्रुति स्क्रीन एवं पितृनामा हम दीवाना मुठ मत आना था। अमित विश्व में जब सुमित्रा विक्रम मातरम मनुष्यों के स्वर्गारोहण मार्च सुने, एक पितरों का दूसरा देवों का, सारी मनुष्य किन 2 मार्गों से ही जाते हैं। यु के पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि सतरंग मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें मन की ही प्रमुखता रहती है, बुद्धि सूक्त रहती है, मन अनुभव करने में सक्षम होता। पितृलोक करके मनुष्य को फिर मनुष्य देखने आना पड़ता है, अर्थात पृथ्वी लोक में निवास की अवधि समाप्त हो जाने पर भी आकाश में आएंगे, आकाश से वायु में आएंगे, फिर अग्रसेन एकत्रित होकर वर्षा बिंदुओं के जरिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आकर यह स्थानीय अंकुरित होकर मनुष्य के शरीर में जाकर वीडियो गण के रूप में परिणत होकर श्री के गर्भाशय में प्रकट होते हैं। यहीं से कम देश का निर्माण होता है। उपनिषद का कथन है, रूपा रूपा किशन प्रवेशक, अर्थात भगवान का रूप होकर मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर गया। वैसे ही वॉल्यूम अल्फा और उपस्थित रत्वार अपान वायु के अधिकार क्षेत्र के समय होता है। प्रीति को मृत्यु का सूचक माना गया है। यह विषय के विस्तार के कारण हम सबका विवरण नहीं देंगे। इनमें 101 भी मृत्यु अकाल मृत्यु हैं। आप केवल इतना ही समझ ले। भगवान वेदव्यास विष्णु पुराण में कहते हैं कि मृत्यु जीत नामक अप्सराओं का अनुष्ठान एवं कार्य से मृत्यु प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है। परिवर्तन सृष्टि का रहस्य है। गति जीवन का लक्षण है। प्रकृति नई का निर्माण करने के लिए पुराने को समाप्त करना चाहती है। अगर संसार में यथास्थिति ही रहती है तो विकास नहीं होता, तो विनाश भी नहीं होता, और विनाश नहीं होता तो नया निर्माण कहां से होगा। इसलिए संसार को गतिशील रखने के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही महत्वपूर्ण है। गीता कहती है, जातक से ही मृत्यु एवं जन्म मृतक शिक्षक मनुष्य देव को आधार मानकर 14 भुवन माने। इनका वर्गीकरण सत्वरज और तमोगुण की प्रखरता या अनुपाति का मिश्रण के आधार पर किया गया है। इनमें सतोगुण चेतन है, रजोगुण अर्थ चेतन है और तमोगुण अचेतन है। मनुष्य से आगे बैठा क्यों नहीं आती है? यही स्थिति राक्षस में रजोगुण अधिक होता है। पंचमहाभूतों से पृथ्वी और जेल से संपर्क रखते हैं, इसलिए उसे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। मनुष्य क्या उससे नीचे की दे 2 यूनिट है। मातृ गर्भ में नियतकालिक पास करने के पश्चात उनका योनि मुख से निर्गमन।